में हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस थ्योरी ऑफ मशीन में वेलोसिटी एनालिसिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ एनालिसिस किसी भी मैकेनिज्म में दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है आई सेंटर मेथड होता है और दूसरा होता है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, तो दो मेथड्स हैं, आई सेंटर मेथड और रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो जो आई सेंटर मेथड होता है ये जनरली हम लोग वहां प्रेफर करते हैं जैसे स्मॉलर मैकेनिज्म है, जहां पे 3 लिंक है, 4 लिंक है, 5 लिंक है, तो ऐसे मैकेनिज्म के लिए आई सेंटर मेथड अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी मैकेनिज्म में 8 लिंक है, 10 लिंक है, तो वहां पे आई सेंटर मेथड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहां से आई सेंटर मेथड से आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहां हम लोग लगाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड एक तरीके का ग्राफिकल मेथड है, इसको क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए गिवन लिंक या मैकेनिज्म की, और ये हम लोग यूज कर सकते हैं ज्यादा लिंक्स, अगर किसी भी मैकेनिज्म में ज्यादा लिंक है, और ये थोड़ा फास्टर भी होता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है, और ज्यादा एक्यूरेट आंसर आई सेंटर मेथड से निकालते हैं। लेकिन जहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जहां पे लिंक ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें मजबूरी में रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का यूज करते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं इनको, आई सेंटर मेथड क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो आई सेंटर मेथड देखते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो लिंक होता है वो कैसे कैसे कौन कौन से मोशन करता है। तो अगर मान लेते हैं एक लिंक है, ये एक लिंक है और ए बी, अगर ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, सपोज लिंक ए बी क्या है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, रोटेशन नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। तो क्या होगा, ओनली पोजीशन only position will change, only position will change but no change in orientation, but no change in orientation। सेकेंड नंबर, इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज होगा लेकिन ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगा। देयर विल नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द, देयर विल नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द लिंक। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि अगर ये लिंक है इसका पोजीशन चेंज होगा, कि अगर ये प्योर ट्रांसलेशन होगा तो ये लिंक आपका कैसे आ सकता है, ए से बी की तरफ, ऐसे ए से बी, इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ लेकिन ओरिएंटेशन नहीं चेंज हुआ है। और अगर इस पूरे लिंक में सपोज कोई पॉइंट आपने ले लिया ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा इसके अंदर, और न बी और सी के बीच में होगा। अब नेक्स्ट है, अगर इसमें प्योर ट्रांसलेशन देख लिया, अगर रोटेशन हो रहा है, अगर आपकी लिंक प्योर रोटेशन कर रही है,
प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन हो रहा है, तो ये लिंक है आपकी, और ये लिंक है इस पॉइंट के अबाउट अगर ये रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो क्या होगा, अब पोजीशन में चेंज नहीं होगा, केवल ओरिएंटेशन में चेंज होगा। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन बट चेंज इन रोटेशन, ओरिएंटेशन, बट चेंज इन ओरिएंटेशन। Second point, there will be relative motion between the point, there will be relative motion between the points on the link of the link। अगर इस लिंक पे अदर पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, अगर कोई एक पॉइंट सी, सपोज ये है पॉइंट सी है, तो इनके बीच क्या होगा, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट बी की वेलोसिटी वीवी है, पॉइंट सी की वेलोसिटी वीसी है, और पॉइंट ए की वेलोसिटी यही रहेगी, क्योंकि पॉइंट ए क्या है आपका, फिक्स है, पॉइंट ए क्या है, फिक्स है, और ये सपोज ऐसे रोटेशन कर रहा है, देखते हैं कि अगर लिंक हम लोगों की जनरल मोशन करती है, यानी कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जनरल मोशन, जनरल मोशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो प्योर रोटेशन करेगी और रोटेशन भी करेगी और ट्रांसलेशन भी करेगी। तो मान लेते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी वीबी है और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वीए है। वीए, तो पॉइंट जो लिंक है वो रोटेशन, ट्रांसलेशन कैसे करेगी, ऐसे करेगी। पॉइंट जो लिंक है वो रोटेशन कैसे करेगी, ऐसे करेगी। ट्रांसलेशन कैसे करेगी, जो लिंक है वो ट्रांसलेशन कैसे करेगी, ऐसे करेगी। लेकिन रोटेशन कैसे करेगी, तो रोटेशन इसमें क्या होगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो अगर हम लोग इस जो वेलोसिटी है इससे हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, ये 90 डिग्री, और यहां से हम लोग 90 डिग्री डाल दें, तो जो ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट के अबाउट ये लिंक आपकी रोटेशन में दिखाई देगी। अगर हमें इस लिंक का रोटेशन देखना है तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो ये जो पॉइंट मिला है इसी को बोलते हैं हम लोग आई सेंटर। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, आई सेंटर। और इसी को बोलते हैं आई, किसका शॉर्ट फॉर्म है, इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी लिंक है अगर प्योर
ट्रांसलेशन होता है उसके अंदर, प्योर रोटेशन होता है या जनरल मोशन होता है। तो कैसे? प्योर ट्रांसलेशन में लिंक आपकी रोटेट नहीं करेगी, प्योर रोटेशन में ट्रांसलेशन नहीं होगा, लेकिन जनरल मोशन में क्या होगा? दोनों होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो अगर हमें इस लिंक का रोटेशन देखना होगा तो किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये लिंक क्या होगी? रोटेट करती हुई होगी। तो अगर ये आई सेंटर मिलेगा कैसे? तो मान लेते हैं पॉइंट बी की वेलोसिटी वीबी है और पॉइंट ए की वेलोसिटी वीए है और इसका डायरेक्शन ये दिया हुआ है। तो इससे हम लोग इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक लेते हैं और पॉइंट ए के परपेंडिकुलर लेंगे। तो जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर मीट करेंगे तो वो हमें मिलेगा एक आई सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं आई सेंटर। तो एनी जनरल मोशन कैन बी सीन एज प्योर रोटेशन फ्रॉम ए पॉइंट इन ए स्पेस। अगर हम लोग किसी जनरल मोशन में कोई भी लिंक है, अगर उसका जनरल मोशन देखना है, प्योर देखना पड़ेगा, किसी स्पेस में बैठ करके देखना पड़ेगा। इस लिंक पर बैठ करके नहीं देख सकते इसका रोटेशन। उसके लिए क्या होगा? इस लिंक के बाहर कोई एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये क्या करती हुई दिखाई देगी? आपको रोटेशन करती हुई दिखाई देगी।